नमस्कार दोस्तों, हम लोग का बीपीएससी का मेंस 65वीं के लिए मेंस का जो तैयारी का हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है, उसके तहत आज सेकेंड डे है और आज का टॉपिक हमारा है जुडिशियरी एंड आरटीआई, न्यायपालिका और सूचना का अधिकार। ये क्या है, ये चर्चा का विषय क्यों रहा है और इसकी संभावना क्यों बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको समझते हुए इस बात का भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले सूचना का अधिकार नियम 2005 में आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसके तहत आप सूचना किसी भी पब्लिक अथॉरिटी, सार्वजनिक प्राधिकरण से आप सूचना ले सकते हैं। सार्वजनिक प्राधिकरण कहने का मतलब ये हुआ कि जो संवैधानिक तौर से बना हुआ हो या संविधान के अधीन बना हो या किसी अधिसूचना के द्वारा बनाया गया हो या किसी राज्य सरकार के विधानमंडल के द्वारा या किसी राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य या केंद्र सरकार के अधिसूचना या ऑर्डर जारी करके, आदेश जारी करके कोई व्यवस्था बनाई गई हो या वो इंस्टीट्यूशन या वो व्यवस्था फुल्ली गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, उन सभी में काम करने वाले या संबंधित कार्यालय से आप सूचना ले सकते हैं। चाहे वो संसद हो, ये भी संवैधानिक तौर से बना है, संविधान के अधीन कार्य करता है, या फिर विधानसभा के जितने भी लोग हैं या विधानसभा में हैं वहाँ से हम लोग सूचना ले सकते हैं, विधानसभा के स्पीकर से, लोकसभा के स्पीकर से, या फिर इस तरह के कई इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से हम लोग सूचना प्राप्त करने का हमारा अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत। अब इसी के क्रम में बात करते हैं कि अभी तक सूचना के अधिकार कानून से आरटीआई के एक्ट से सुप्रीम कोर्ट बाहर था। सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई का कार्यालय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस जो है वो बाहर था और कई इसके पीछे कई सारी बैकग्राउंड में जाएंगे हम लोग, हर चीज़ समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये निर्णय आने से पहले क्या क्या ऐसा घटनाक्रम घटा था कि इस नियम को, यानी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के कार्यालय को भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को पब्लिक प्राधिकरण जो है उसे सूचना के अधिकार क्षेत्र में लाना मजबूरी बन गया। दरअसल कई प्रश्न उठ रहे थे। प्रश्न ये उठ रहे थे कि आरटीआई एक्ट जो लाया गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल था और सूचना का अधिकार कानून आने के बाद हमारे देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। क्रांतिकारी परिवर्तन इस सेंस में हुआ कि अकाउंटेबिलिटी लोगों की बढ़ने लग गई, सब रिस्पॉन्सिबल होने लगे। क्योंकि अगर आप किसी सूचना के तहत, सूचना के अधिकार कानून के तहत किसी कार्यालय से अगर आप सूचना मांगते हैं तो 30 दिन के अंदर आपको कार्यालय से सूचना मिलना है, उनकी मजबूरी है, उन्हें देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। दूसरी चीज़, अगर 30 दिन के अंदर वो सूचना नहीं देते हैं या आप किसी स्टेट में हैं या कहीं पर भी हैं तो आप सीधे SIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से सीधा शिकायत कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हुआ तो CIC के पास पहुंच सकते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास शिकायत कर सकते हैं और उस संबंधित कार्यालय को सूचना देना मजबूरी बन जाएगा। चौथी चीज़ कि अगर वो सूचना दे रही है, उस सूचना देने के क्रम में उन्हें उस जो चीज़ का सूचना दे रही है उसका डॉक्यूमेंट अपने पास भी सुरक्षित कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में रखना उनका कर्तव्य होता है इस आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। तो हमारा लोकतंत्र जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आरटीआई एक्ट आने से, अकाउंटेबिलिटी बढ़ने से, लोगों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने से, चाहे वो सरकार हो,
चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या फिर जो भी सरकारी ऑफिशियल्स हो, सबको अपनी जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य आरटीआई एक्ट आने से बढ़ गया और हमारा इससे लोकतंत्र भी मजबूत हुआ। इसी सब मुद्दों के साथ चर्चा स्टार्ट रहा लगातार और सुप्रीम कोर्ट प्राइवेसी या सिक्रेसी का मामला बताकर इससे पल्ला झाड़ लिया जाता था। तो लोगों का लगातार इस पर चर्चा चलता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा रोल रहा है कि आरटीआई जैसा एक्ट लाया गया और देश की लोकतंत्र पूरी व्यवस्था मजबूत हुई है, अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट भी अगर आते हैं तो और ज़्यादा बेहतर होगा। जो सपोज किया जाए, अगर आप कोई चीज़ बनवाने के लिए तत्पर हैं, कोई नियम या कानून, ठीक है, वो बहुत अच्छा नियम कानून है, आपने बना दिया, लेकिन आप कहेंगे इस कानून से मैं खुद बाहर रहूं, तो ये कहाँ तक जस्टिफिएबल है, ये बड़ी विषय है। तो इसी को लेकर 2009 से ही इस पर बहस चल रहा था कि आना है, क्योंकि इसमें उसके बैकग्राउंड में हम लोग जाएंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये क्या है, ये कैसे घटना घटा और 13 नवंबर को कैसे लाया गया था आरटीआई के दायरे में, ये देख लीजिए। 13 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय पास करता है। उस निर्णय में कहा गया कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यालय जो है वो सार्वजनिक प्राधिकरण होता है, पब्लिक ऑथोरिटी, ये होता है पब्लिक ऑथोरिटी, सार्वजनिक प्राधिकरण बताते हुए इसे आरटीआई के दायरे में ला दिया गया। किसको? चीफ जस्टिस के कार्यालय को। उसको बोल दिया गया कि ये पब्लिक ऑथोरिटी है, मीन्स सार्वजनिक प्राधिकरण, और इसको ले आया गया। और यह निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश सहित 5 जजों की एक बेंच थी, 5 जजों की पीठ के द्वारा ये निर्णय सुनाया गया, जिसकी अध्यक्षता सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रंजन गोगोई जी ने की थी। और इस निर्णय के बाद आरटीआई एक्ट के तहत अब हम आवेदन करके सीजेआई के ऑफिस से हम जानकारी ले सकते हैं। देख रहे हैं, एक्ट के तहत आवेदन देकर सीजेआई के कार्यालय से सूचना मांगी जा सकती है। हालांकि एक चीज यहाँ पर देखने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कहा है कि गोपनीयता, प्राइवेसी एंड सिक्रेसी, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंट एवं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, इस तीनों में संतुलन हो, गोपनीयता, स्वायत्तता एवं पारदर्शिता। ये क्यों कहा गया, ये इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए कि गोपनीयता, स्वायत्तता और पारदर्शिता, सुप्रीम कोर्ट जो जनहित के हित में उचित हो, जनहित इससे फायदा हो, कोई नुकसान नहीं हो कार्यालय या उससे संबंधित जजेज या सीजेआई को, तो वो सारे सूचना सीजेआई के कार्यालय से दिया जा सकता है। और इसमें संतुलन होना चाहिए, ना उस सिस्टम का गोपनीयता भंग होना चाहिए, प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए, साथ ही उसकी ऑटोनॉमी बना रहे, स्वायत्तता और पारदर्शिता। इन चीज़ों के साथ एक चीज़ और हम लोग समझना चाहते हैं, न्यायिक व्यवस्था का 2 मुख्य भाग होता है। एक होता है न्यायपालिका और दूसरा होता है न्यायपालिका का प्रशासन, जुडिशियरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशियरी, दो भाग होता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक बात और स्पष्ट कहा है कि न्यायपालिका जो है, जुडिशियरी, ना तो पहले आरटीआई के दायरे में थी और ना ही अब है, बल्कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका आरटीआई के दायरे में न तो पहले थी और न ही अब। किंतु न्यायपालिका का जो न्यायिक प्रशासन है, न्यायपालिका का न्यायिक प्रशासन वो एक पब्लिक ऑथोरिटी है, सार्वजनिक प्राधिकरण के नाते ये आरटीआई के दायरे में यहाँ पर देख रहे हैं। किंतु न्यायपालिका का न्यायिक प्रशासन सार्वजनिक प्राधिकरण
होने के कारण आरटीआई के अंतर्गत आता है। यही रहा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब इसका बैकग्राउंड हम लोग समझ लेते हैं। इसका बैकग्राउंड समझने के लिए दूसरे पोर्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम लोग इधर देखते हैं, ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के 5 बेंच के जजेस के द्वारा जो निर्णय दिया गया, मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को पब्लिक प्राधिकरण मानते हुए आरटीआई के दायरे में लाने से पहले इसका जो बैकग्राउंड है उस पर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट था जिसका नाम था सुभाष अग्रवाल। ये 2009 में सूचना प्राप्त करना अनुरोध करना चाह रहे थे और ये इन्होंने एक आरटीआई फाइल किया था और उन्होंने पूछा था कि क्या सभी न्यायाधीश जितने भी जजेज हैं 1997 में एक पारित किया गया था प्रस्ताव, और उस प्रस्ताव के तहत सीजेआई के समक्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता था। किसका? जितने भी जजेज हैं उनकी लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में खुलासा करना होता था 1997 के प्रस्ताव के तहत। तो इसी संदर्भ में इन्होंने पूछा था। सुप्रीम कोर्ट के जब ये पूछा गया था तो सुप्रीम कोर्ट के जो महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, इसको बोला जाता है सीपीआईओ। ये होता है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यह कहते हुए कि सीजेआई का कार्यालय आरटीआई एक्ट के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। आरटीआई एक्ट के तहत यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, इसलिए सूचना नहीं दिया जा सकता है। मतलब सूचना देने से मना कर दिया गया सीजेआई के कार्यालय से। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल और सीपीआईओ के द्वारा। सीपीआईओ क्या होता है? सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी। इन्होंने मना कर दिया। इसके बाद ये मामला कहाँ पहुँच जाता है? सीआईसी के पास, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, मुख्य सूचना आयुक्त के पास। और 6 जनवरी 2019 को उस समय के तत्कालीन सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो थे, मुख्य सूचना आयुक्त, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक होती है और उसमें ये निर्णय लिया जाता है कि सूचना देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देना होगा सीजेआई के कार्यालय को। ये निर्देश दिया गया। अब इस पर क्या हुआ? मुख्य सूचना आयुक्त जो है, मुख्य सूचना आयुक्त के इस आदेश के खिलाफ फिर से सीपीआईओ जो है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट के महासचिव, वो दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिए, अपील करने चले गए। और इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आता है। क्या निर्णय आता है? यहाँ पर देखिए, जहाँ कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सीजेआई का कार्यालय एक पब्लिक अथॉरिटी यानी सार्वजनिक प्राधिकरण है। उन्होंने यह कह के मना किया था सीपीआईओ और सेक्रेटरी जनरल कि मुख्य सीजेआई का ऑफिस पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अपील करने गया तो ये बता दिया गया कि ये सार्वजनिक प्राधिकरण है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट के सीपीआईओ ने पुनः दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल याचिका दायर कर देती है, जिसकी सुनवाई करते हुए संवैधानिक पीठ के यानी 5 ये जज, जिनकी अध्यक्षता सीजेआई रंजन गोगोई के द्वारा किया गया, उन्होंने ये उपरोक्त जो निर्णय दिया गया उसी के बाद आया था। और इससे पहले भी बहुत सारा इसके बैकग्राउंड में एक दिन और एक लेक्चर और लेना पड़ेगा। उससे पहले क्या था, मतलब जुडिशियरी का क्या मानना था, फिर आम लोगों का क्या राय था, सीआईसी का क्या कहना था और होना क्या चाहिए था कंक्लूजन, उस पर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में 3 चीज़ और
पर बात का होगा। एक होगा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड ट्रांसपेरेंसी पे ध्यान रखें, स्वतंत्र न्यायपालिका और पारदर्शिता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पर बात होगा कॉलेजियम व्यवस्था एवं आरटीआई, सूचना का अधिकार और कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम व्यवस्था क्या होता है? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है, उस पर भी बात करेंगे कि कॉलेजियम व्यवस्था में क्या फॉल्ट है, क्या सही होना चाहिए। और इससे पहले एनजेएसी आया था जजेस की नियुक्ति के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कचरा समझ कर फेंक दिया गया, उस पर भी बात करेंगे एनजेएसी क्या था। और उसके बाद बात करेंगे तीसरा पॉइंट, निजता का अधिकार और पारदर्शिता एंड आरटीआई, यानी राइट टू प्रिवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। इन 3 मुद्दे को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक 2 न्यायपालिका एवं आरटीआई, ये यहीं पर समाप्त होता है। इसका आप लोग लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में आ सकता है। थैंक यू।